बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख जवाद अहमद कुरैशी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाकिस्तान लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे किसी कैदी के करीबी अजीज़ की जब डेथ हो जाती है तो वो कैदी जो कि जेल के अंदर होता है उसको उम्र कैद की सज़ा होती है या 10 साल की सज़ा होती है। क्या वो जेल से बाहर आ सकता है? अगर वो जेल से बाहर आ सकता है तो वो कौन सा कानून है जिस कानून के तहत जेल में कैदी को जो है ना फौतगी के ऊपर जेल से कुछ टाइम के लिए रिहाई करवाई जा सकती है। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। एक शख्स आपने अक्सर सुना होगा बड़े बड़े लोगों का कि वो जेल में होते हैं तो अगर कोई उनका करीबी अजीज़ मर जाता है, कोई रिश्तेदार मर जाता है तो उनको रसूमात अदा करने के लिए उनको कुछ देर के लिए बाहर बुलवा लिया जाता है। तो ये किस कानून के तहत होता है, इसका तरीक़ाकार क्या है, आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए पाकिस्तान प्रिजन्स रूल 1979 और 1978 इसको डील करता है। इस कानून के तहत कैदी को कुछ टाइम के लिए बाहर लाया जा सकता है। वो दुरानिया कितना होता है और किस टाइम से किस टाइम तक उसको जो है ना वापस बुलाया जा सकता है। तो जिस वक़्त डीसी साहब को ये इख्तियार हासिल है कि वो अगर उस शख्स का जो है मिलनसार है, वो अच्छा उसका जो है ना तरीक़ाकार है लोगों के साथ, वो शरारती शरपसंद किस्म का शख्स नहीं है, तो उस शख्स को रिहाई दी जा सकती है। उस शख्स के लिए जो कि ब्लड रिलेशन हो, अगर उसकी डेथ हो जाए या फर्स्ट रिलेशन हो तो उस शख्स का ताल्लुक़ बनता हो तो उसको जेल से रिहाई हो सकती है। उसका टाइम जो होता है 12 घंटे के अंदर अंदर उस शख्स को वापस जो है ना जेल में आना होता है। और उसके साथ ऐसा नहीं होता कि कोई शख्स को अगर छोड़ दिया गया है कैदी को तो उसको ऐसे ही छोड़ दें आप चले जाएं और वो खुद ही वापस आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके साथ पुलिस का बाकायदा स्क्वाड जाता है, पुलिस का अमला होता है उसके साथ उसकी प्रोटेक्शन के लिए, और 12 घंटे का उसके लिए टाइम मुकर्रर किया जाता है कि अपनी जो रसूमात हैं वो अदा करने के बाद 12 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाए। अक्सर ये भी पूछा जाता है, अक्सर सवाल किया जाता है, मुझे पता है कि आप लोग ये सवाल ज़रूर करेंगे कि सफ़र का जो टाइम होता है वो भी उस 12 घंटे के अंदर शामिल होता है या नहीं होता। तो मिसाल के तौर पे एक बंदे ने 3 घंटे के सफ़र से या 4 घंटे के सफ़र से जो है ना जाना है, तो 12 घंटे का टोटल टाइम है, 4 घंटे जाने के हैं, 4 घंटे आने के हो गए हैं, बाकी टाइम बहुत शॉर्ट बचता है। तो क्या 12 घंटे में सफ़र शामिल होता है? 12 घंटे के अंदर सफ़र शामिल नहीं होता। सफ़र का टाइम निकाल कर, यानी कि सफ़र का टाइम मिसाल के तौर पे 4 घंटे कहीं लगता है तो वो 4 घंटे जाने के और 4 घंटे आने के निकालने के बाद 12 घंटे का टाइम मौजूद होता है कानूनी तौर पर कि जो है ना वो जाएगा अपनी रसूमात अदा करके, वही कैदी फिर वापस जो है ना आ जाएगा। ऐसा कैदी जो ख़तरनाक हो, जिसकी रेपुटेशन अच्छी ना हो तो उस शख्स को रिहाई नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर कोई शख्स अच्छा है, रेपुटेशन उसकी अच्छी है, तो डीसी साहब भी उसको, और पंजाब गवर्नमेंट के पास भी इख्तियार हासिल है कि वो इब्तदाई रसूमात अदा करने के लिए उसको छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी ज़रूर राय दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।